और न्यूज 360 में अब बात कर लेते हैं एसआईआर के। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर छिड़ी तकरार अब यूपी का रुख कर चुकी है। कांग्रेस ने अब यूपी में वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। यूपी में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सीतापुर के बिसवा से शुरू हुई है और अब ये कांग्रेस की इस यात्रा के बाद नया क्या बवाल छिड़ गया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। सत्ता की भूख, सड़कों पर शोर। एसआईआर पर कांग्रेस का खेल है कमजोर। बिहार की सियासी गर्मी अब यूपी की जमीन पर उतर चुकी है। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर पर सियासत परवान चढ़ने लगी है। बिहार की धरती के बाद अब यूपी में कांग्रेस ने नई सियासी पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। दरअसल अब कांग्रेस यूपी में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, जिसे यूपी के सीतापुर के बिसवा से शुरू किया गया है। कांग्रेस इसे बड़ा जन आंदोलन बताकर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस वोटर अधिकार यात्रा को जन आंदोलन बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे आंदोलन का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश बता रही है। एक ही मकसद है कि जो चोरी करके चुनाव जीते हैं उसका जवाब जनता दे रही है। बिहार से बात उठी है, ये पूरे देश में, पूरे कोने में, उत्तर प्रदेश पूरे गाँव गाँव आज ये सीतापुर के कुटिया में एक हर घर गाँव गाँव की बात चाह रही है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता। कांग्रेस जो है सत्ता की भूखी है, लोलुप है और मानवीय बिंदुओं को तार तार करके जो समाज में एक अपमानजनक माहौल बनाकर समाज को गुमराह करते हुए सत्ता हथियाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस जहां हर कदम के साथ जन अधिकार, वोटर अधिकार का नारा बुलंद कर रही है, वहीं बीजेपी इसे महज सत्ता पाने का नया बहाना बता रही है। एसआईआर के मुद्दों पर बाहर से एकजुट दिखने का नाटक और अंदर से फूट की हकीकत, ये कांग्रेस पार्टी की टैगलाइन बन चुकी है। यूपी से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट रिवीजन पर राजनीति गरमा रही है, लेकिन सबसे बड़ा तमाशा तो कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए वोटर अधिकार के नाम पर यात्राएं निकाल रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के ही बड़े नेता शशि थरूर ने न सिर्फ एसआईआर की तारीफ की बल्कि इसे जरूरी भी बताया है। यानी एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रही है। There are duplicates, there are dead voters, there are living voters who are not registered, there are people who have moved address and who's got 2 or 3 addresses in 2 or 3 different booths. All of these things have existed, but if it has happened on a very big scale, then it needs to be addressed. I think the Election Commission's best approach should be to confront these matters very openly. Fortunately, nowadays our digital technologies have improved so much. You can develop an algorithm to go through all the voter registrations, flag every duplicate thing, raise certain questions. I think a revision every few years is essential, maybe every year even. बिहार में एसआईआर पर छिड़े तकरार के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान सिर्फ झूठे दावों और अटकलों पर विराम नहीं है, बल्कि इस बात की तस्दीक भी है कि एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा महज एक सियासी ड्रामा है। जहां एसआईआर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बिहार के बाद अब यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। इसी बीच उन्हीं के सांसद ने उनके अभियान की पोल खोल दी। शशि थरूर के बयान के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस रवैये पर चुटकी ली है। देखिए, आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से चेंज करके आई नीड कंफ्यूजन होना चाहिए और इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन है। भाई ये लोग यात्रा निकालते हैं, कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, वोटर डिलीट हो रहे हैं, और फिर उन्हीं के नेता शशि थरूर इतने बार के सांसद है, वो कहते हैं एसआईआर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये जो भी फर्जी डुप्लीकेट वोट है वो हट जाएंगे, हर कुछ वर्षों में एसआईआर होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी जी का राहुल 1 बिहार में बोलते हैं एसआईआर ना हो, फिर राहुल 2 कर्नाटका के विषय में बोलते हैं कि एक प्रकार से एसआईआर की वकालत करते हैं कि ये सब फर्जी वोट है, ये हटने चाहिए। फिर राहुल 3 कांग्रेस पार्टी 89 लाख नाम की एक सूची देती है कि ये नाम डिलीट होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो 65 लाख दिए थे, ये 89 लाख नाम देते हैं, तो ये राहुल 3 है।
और फिर राहुल 4 हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर का मामला चल रहा है, आज भी चल रहा है, वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीएलए कोई शिकायत रेज नहीं करते, वहां पर वो प्रशंसा करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो समझ में नहीं आता कि असली कांग्रेस का स्टैंड है क्या, ये एसआईआर के साथ है या एसआईआर के खिलाफ है। दरअसल कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही है कि उसे जनता के पक्ष में खड़ा होना है या सिर्फ सियासी ड्रामा करना है। इस बीच बिहार में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच भारतीय चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 10 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक भी बुलाई है। एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर को बैठक के बाद लिया जाएगा। पूरे देश में एसआईआर लागू करने को लेकर जब राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो बिहार पर ही वो अटके रहे। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। ये सब गलत बात है, ये सब लिस्ट निकलेगा तो सब सही हो जाएगा। दरअसल 24 जून को बिहार से जुड़े एसआईआर के अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया था। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है। न्यूज़